लगातार 3 दिनों के मोमेंटम के बाद फ्राइडे सेशन में बाजार ने मानो एक ब्रेक लिया, ब्रीदर लिया और इस वक्त बेंचमार्क्स में कमजोरी के साइंस, गिरावट हावी होती हुई और मिड कैप, स्मॉल कैप यानी ब्रॉडर मार्केट्स में भी उतार चढ़ाव के बीच ही कामकाज देखने को मिला। इस बीच अगर आप देखेंगे निफ्टी 23,200 के आसपास और बैंक निफ्टी में भी करीब 800 अंकों की बिकवाली हमने देखी। निजी बैंक क्षेत्र, प्राइवेट बैंक स्पेस पर्टिकुलरली फोकस में रहे। कमजोर नतीजे और ब्रोकरेज के लक्ष्य घटाने से एक्सिस बैंक के चार्ट्स में हमने गिरावट देखी। तिमाही आधार पर मुनाफे में कटौती देखने को मिली और इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक में करीब 2 से 3% तक की गिरावट देखने को मिली। बेहतर नतीजे रहे और ब्रोकरेज अपग्रेड्स भी रहे, जिसके चलते रिलायंस का स्टॉक आज कह सकते हैं चर्चा का विषय जरूर बना रहा ड्यूरिंग द एंटायर सेशन। और क्लोजिंग के समय भी अगर आप देखें, रिलायंस, बीपीसीएल, कोल इंडिया, एशियन पेंट्स, टाटा स्टील जैसे काउंटर्स हैं जो कि इस वक्त मोमेंटम दिखा रहे, मजबूती दिखा रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज की अगर बात करें, बटासा है कामकाज 1300 एडवांसेस के सामने 1300 डिक्लाइंस नजर आ रहे हैं। टुवर्ड्स डाउन साइड अगर कह सकते हैं मार्केट में उतार चढ़ाव और कमजोरी ही ज्यादा हावी होती हुई दिन भर। नतीजों के बाद इन्फोसिस के स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। कमजोर नतीजे थे एलटीआई माइंडट्री के भी और उसी के चलते एलटीआई माइंडट्री में भी गिरावट और विप्रो के स्टॉक प्राइस में भी बिकवाली का दबाव। हालांकि आज डिफेंस का खेमा बाजार को संभालने का काम कर रहा था। डिफेंस स्टॉक्स में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, एचएएल, गार्डन रीच 4 से 6% का उछाल देख रहे थे। वहीं मसगांव डॉक, कोचीन शिपयार्ड के स्टॉक प्राइस में भी मजबूती और हमारे एक्सपर्ट्स के भी रेडार में ये सारे के सारे स्टॉक्स देखने को मिले। बजट से ठीक पहले कुछ तमाम स्पेसेस हैं जिसमें डिफेंस तो शामिल है ही, लेकिन इसके अलावा फर्टिलाइजर स्पेस भी है, केमिकल क्षेत्र भी है, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां भी हैं। ये सारे के सारे सेक्टर्स में मोमेंटम के साथ आज के सत्र में कामकाज देखने को मिला। सो क्लियरली बजट से ठीक पहले ये सारे के सारे स्पेसेस थे जो कि इस वक्त कामकाज कर रहे हैं और बजट से ठीक पहले इन स्पेसेस पे लगातार चर्चा भी होती रहेगी। आने वाला हफ्ता जो है काफी इंपॉर्टेंट रहेगा रिजल्ट्स यानी कि तिमाही नतीजों के लिहाज से, और सोमवार का दिन बेहद इंपॉर्टेंट क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपना पदभार संभालेंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी पर भी नजर रहेगी। रिजल्ट्स की अगर बात करें, इंपॉर्टेंट नंबर्स कल कोटक महिंद्रा बैंक और आरबीएल बैंक के आने वाले हैं। सो बैंकिंग प्लेयर्स की कंपनियां हैं जिनके नंबर्स बैंक्स के नंबर्स हैं, जिसके चलते बाजार में रिएक्शंस मंडे के सेशन में बाजार खुलते ही बैंकिंग एंड फाइनेंस पर जरूर देखने को मिलेगा। क्लोजिंग स्क्रीन पर आपके कमजोरी वाली ही क्लोजिंग है। 23,200 के लेवल्स को संभाल कर रखा निफ्टी ने। 23,201 पर क्लोजिंग दिखाई है। बैंक निफ्टी में 750 अंकों की बिकवाली, 48,551 के स्तर पर कामकाज और 76,619 के लेवल्स पर करीब 400 अंकों की बिकवाली। सेंसेक्स में भी, ब्रॉडर मार्केट्स में भी तस्वीर कुछ ऐसी ही आपको नजर आएगी। सो फ्राइडे सेशन कमजोरी जरूर देखने को मिली। कह सकते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी जरूर रही, लेकिन इंडेक्सेस में बिकवाली का दबाव और सेक्टर स्पेसिफिक भी मूव्स कम ही नजर आए।